लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव को देखते हुए सत्ता महायुति सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने से लेकर किसानों और युवाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीर का निर्माण हो रहा है? इन सवालों को लेकर राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे जून के आखिर में किया गया था और दोस्तों इसमें महाराष्ट्र की पिक्चर का जिक्र करते हुए अनुमान व्यक्त किया गया है। अपने सर्वे को लेकर दयानंद नेने कहते हैं कि सर्वे में महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर सामने आई है। आगे 100 दिन क्या होगा इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी आगे है। महायुति की सरकार जाती दिखाई दे रही है। नेने कहते हैं कि इस साल जनवरी में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ऐसा नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली और महायुति को 17 सीटें मिल पाई, 1 सीट अन्य को चली गई। दोस्तों इस सर्वे में सबसे मुख्य सवाल है कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है या फिर दोस्तों इस बार किस पार्टी को कितने वोट या सीटें मिलने वाली हैं। सर्वे में यह कहा गया है कि 154 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जीतने का अनुमान सामने आया है, जबकि 121 सीटें महायुति के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सर्वे में साफ हुआ है कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। मुंबई की 36 सीटों में से दोनों गठबंधन के बीच कांटे का घमासान होगा। ऐसे संकेत मिले हैं कि 18 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतती दिख रही हैं तो 16 सीटें महायुति को मिल रही हैं। 2 सीटों पर बेहद ही करीबी मामला है, इसमें बांद्रा और वर्सोवा की सीटें शामिल हैं। यहाँ महायुति को मिलती दिख रही है, उनकी संख्या 18 होगी अगर एमबीए को मिलती है तो दोस्तों कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।